नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोचिंग संस्थान MIT क्लासेस में। हम आज अपने पहले लेक्चर में शुरुआत करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पार्ट 1। देखिए बेटा, उससे पहले हम शुरुआत करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से। जो आपका 12th का जो हिंदी मीडियम का कॉमन यानी यूपी बोर्ड का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैच रहेगा, आपका सफलता बैच है 2025-26। यानी 26 में आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराएंगे हम। उसमें आपके बैच की जो फीस है इस समय 35% ऑफ के साथ फीस पे आकर्षक ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर आपको 1299 रुपये में आपको इस समय पे कोर्स परचेज करते हैं तो 1299 में मिलेगा। तो आप देर न करते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से अच्छी बेहतर बनाने के लिए आप इस कोर्स को समय रहते ही आप खरीद लें। तो हम पहले लेक्चर में 12th के जो पहला लेक्चर में एक हमारी जो पहली यूनिट है बेटा, उस यूनिट को स्थिर वैद्युतिकी यूनिट कहा गया है, और उस यूनिट में कुछ चैप्टर दिए गए हैं। उसमें से हम पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा क्या है वो है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश हम NCERT टॉपिक के अनुसार चलेंगे। हम आपको प्रॉपर तरीके से यूपी बोर्ड के लिए तैयार करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट की बात करेंगे। हमारा जो आज का पार्ट 1 है भौतिक विज्ञान का, इकाई जो है आपकी वो स्थिर वैद्युतिकी है, और पार्ट 1 है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। हम इसमें सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे। पहला जो हेडिंग रहेगा हमारा वो रहेगा स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, आवेश जो है स्थिर रहता है और इसमें उस आवेश का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहता है और उस आवेश का अध्ययन किया जाता है। जो पहला टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें स्थिर आवेश एवं इसमें स्थिर आवेश व उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश व उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जिसका हम पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो रहेगा वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? वैद्युत आवेश जो है, देखिए संसार में सभी वस्तुएं जो हैं को एक नाम दिया गया। वह नाम क्या दिया गया? वह नाम है आपका द्रव्य। यानी कि वैद्युत आवेश जो है द्रव्य का वह गुण है। क्या? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे
वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। क्या होगी? वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। और अथवा में आप क्या कर सकते हैं? अथवा में लिख सकते हैं वैद्युत आवेश के द्वारा, यानी कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। अथवा में क्या कहोगे कि इसमें वैद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेश की परिभाषा आपको बेस पे सबसे पहले बेस समझना पड़ेगा भौतिक विज्ञान में। जब आप पहले ही चैप्टर में चल रहे हैं तो पहले चैप्टर में पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं आप, क्या? वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश की मैंने परिभाषा बताई है आपको कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। अथवा यानी कि उसके अलावा क्या कह सकते हैं? वैद्युत तथा चुंबकीय बल। अब ये जो बात है बेटा, ये वैद्युत तथा चुंबकीय बल, क्या? एक तो वैद्युत यानी कि वैद्युत बल के द्वारा कौन सा बल हो गया? प्रतिकर्षण बल। और चुंबकीय बल के द्वारा कौन सा हो गया? आकर्षण बल। तो ये इसमें वैद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। किसके द्वारा? इसमें यानी कि वैद्युत आवेश में। यानी कि वैद्युत आवेश है क्या? एक गुण है किसका? जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का आप क्या करोगे? अनुभव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। एक हम छोटी सी बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा नोट में, एक मैं छोटी सी बात समझाऊंगा। आपने पढ़ा है चार्जिंग, कि आप कहते हैं कि सर कि जैसे मान लो कोई फ़ोन को, आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो क्या कहेंगे? फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। यानी कि फ़ोन किस चीज़ पे लगा हुआ है? चार्जिंग। यानी कि फ़ोन क्या कर रहा है? आवेशन की प्रक्रिया हो रही है फ़ोन में। कैसी प्रक्रिया हो रही है? आवेशन की। अब आवेशन की प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का लगातार क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। जैसे स्थानांतरण होगा तो क्रिया किस चीज की होगी? आवेशन की। और आवेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? चार्जिंग। तो हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे जो फोन है उस फोन को चार्जिंग नहीं हो रही। चार्जिंग तो हमारे इंग्लिश का शब्द हो गया। हम क्या कहेंगे? हमारे फोन की आवेशन हो रही है। लेकिन बच्चों बोलते नहीं है इस चीज को आप सब, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से शब्द ऐसे कहते हैं जो कैसे होते हैं, जो मान लीजिए इंग्लिश के होते हैं, लेकिन हमको इस चीज का पता नहीं होता। तो उसमें नोट में जो आवेशन, क्या? आवेशन की प्रक्रिया में, यानी कि चार्जिंग की प्रक्रिया में, आवेशन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अर्थात
आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की जो उत्पत्ति किसके कारण हुई? सबसे पहली बात हुई कि आवेश की उत्पत्ति क्यों किसके कारण हुई है? आवेश की उत्पत्ति का जो मेन जो पर्पज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ठीक है, क्या लिखेंगे? आवेश, अर्थात में लिखेंगे अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे जब तक आवेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसके बाद टॉपिक में आवेश। अब आवेश की तो बात पड़ी कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। तो आवेश होता कितने प्रकार का? मेन पर्पस है आवेश होता कितने प्रकार का। तो हेडिंग है हमारी आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। अब आवेश होता कितने प्रकार का है? आप सभी पढ़ के आए हैं, ये बात हमने कक्षा 8 में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय पर बच्चे कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आवेश कितने प्रकार का लिखेंगे? 2 प्रकार का होता है। आपने देखा है बैटरी पर एक प्लस का चिन्ह होता है, बैटरी पे एक माइनस का। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लस को पॉजिटिव करना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव। यानी आवेश कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक प्रकार जो होगा इसका वो कौन सा प्रकार होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या? चार्ज। यानी कि क्या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को? धन आवेश। एक छोटी सी बात यहाँ से शॉर्ट में मैं अभी इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। धन आवेश में होता क्या है? जहाँ ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। यानी कि आप थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। शॉर्ट में याद करने वाली बात रहेगी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी किसमें? धन आवेश में। दूसरी बात निगेटिव। क्या? निगेटिव क्या चीज? चार्ज। क्या कहेंगे इसे? ऋण आवेश। और यहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। देखिए आवेश कितने प्रकार का है? आवेश 2 प्रकार का है। आवेश 2 प्रकार का कौन कौन सा? सबसे पहला जो आवेश होता है वो क्या कहेंगे? पहला या दूसरा? पहला आवेश हमने क्या होगा? नंबर 1 पॉजिटिव आवेश, जिसे क्या कहा गया? धन आवेश। और दूसरा कौन सा हो गया? ऋण आवेश, यानी कि ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव आवेश कब होगा? मान लीजिए एक वस्तु है, उस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था में वह वस्तु है, लेकिन जब हम उस सामान्य अवस्था की कंपेयर करेंगे तो उस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो वस्तु पर आवेश कैसा होगा? धन आवेश होगा। ऐसे ही इसी प्रकार हम ऋणावेश की बात करेंगे कि किसी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तब उस वस्तु पर ऋणावेश होता है। दोनों की परिभाषा लिखते हैं। इतने बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद पहली हेडिंग पे हम बात करेंगे क्या? पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। परिभाषा इसकी लिखेंगे हम क्या? किसी वस्तु के धनावेशित
किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है। क्या कहा? किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, यानी कि वह वस्तु पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश होगा। कब होगा? जब उस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा हमारी दूसरी की बात करेंगे हम। पॉजिटिव चार्ज तो क्लियर हो गया होगा बेटा। दूसरी पे बात करिए, निगेटिव। निगेटिव चार्ज क्या कहेंगे? ऋण आवेश। ऋण आवेश में क्या है? वही बात हमें फिर से दोहरानी है कि किसी वस्तु के धन की जगह क्या कर देंगे? ऋण। बात को समझिए मेरी, कि किसी वस्तु क्या करेंगे? धन के स्थान पे क्या करेंगे? ऋण। क्या परिभाषा बनेगी? किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा? अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। मात्र आपको दो शब्द चेंज करने हैं और हमारी पॉजिटिव से परिभाषा किस चीज में चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। हमें भौतिक विज्ञान में रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको रटिए मत, आप उस बात को समझिए। एक एक टॉपिक को अगर बेस से समझते जाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जब आवेश के बारे में पढ़ते हैं, फिर आवेश का यूज अगले चैप्टर हम किसमें? धारिता में करेंगे, तो जिसमें हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे। जब धारिता आवेश में मिल जाए, आवेश का सम्मिलित जो होगा वो संधारित्र में होगा, तो संधारित्र के बाद हम तीसरे चैप्टर में पहुंचेंगे, वहां पर हम क्या किसकी बात करते हैं? वहां पर आवेश क्या ही यूज किया जाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचेंगे, विद्युत धारा में। जब धारा वाली अब पहली यूनिट खत्म हो जाती है, उसके बाद में हम चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे, वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथे पांचवें चैप्टर में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। जब पांचवें छठे चैप्टर में पहुंचते हैं तो वहां हम विद्युत और चुंबकीय दोनों का यूज लेवल चैप्टर जो मिलते हैं हमारे, जहां पर प्रत्यावर्ती धारा का यूज होता है, तो पांचवा छठा सातवां चैप्टर हो जाता है। तो उसके बाद जब आप विद्युत और चुंबकीय और प्रत्यावर्ती धारा सभी के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट में संचार का माध्यम मिलेगा, जहां पर हमारा फर्स्ट पेपर क्या हो जाता है बेटा? क्लोज हो जाता है। तो इसलिए आप सभी जो भी मैं लेक्चर पढ़ाऊं, आप शुरू से सभी लेक्चरों को ध्यान दीजिए। हम आपका सिलेबस 30 नवंबर तक एप्लीकेशन पर समाप्त कर देंगे। 30 नवंबर के बाद हमारे जो MIT परिवार के सभी अध्यापक हैं वो आपको तैयारी कराएंगे 2.5 महीने बोर्ड की, और आप से बस इतनी उम्मीद है कि आप टॉपर बनिए, आप टॉप कीजिए और MIT क्लासेस के जरिए आप टॉप कीजिए, जिससे हमें आपके ऊपर गर्व हो। क्या पढ़ा? बात दो शब्द चेंज करने हैं हमें यहां से। क्या? धन की जगह क्या? ऋण, और कमी की जगह अधिकता। करिए, सिंपल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? कि किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का
अर्थ है कि मैंने बेटा क्या चेंज किया, आपने धन आवेशित की परिभाषा पढ़ी, तो मैंने मात्र धन के स्थान पर क्या चेंज किया है, ऋण। उसके बाद फिर वही कि उस वस्तु पर उसकी उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश की परिभाषा होगी कि किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता। मात्र दो शब्दों में आपको इंटरचेंज करना है, क्या आपको धन की जगह ऋण करना है और कमी की जगह अधिकता करना है, दोनों परिभाषा हमारी सेम हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी आप। नेक्स्ट, आप YouTube पे जो है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा बेटा, और जब आप हमारे एप्लीकेशन में पहुंचेंगे तो वहां पे हम आपको डाउट सेशन भी आपको क्लियर कराएंगे, और हम आपको PDF देंगे, जो बोर्ड PDF है वो भी देंगे, PDF देंगे, और हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। किसी भी संस्थान के एप्लीकेशन पर हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, लेकिन MIT क्लासेस आप सभी बच्चों को हस्तलिखित भौतिक विज्ञान के ही नहीं, सभी कक्षाओं के नोट्स आपको एप्लीकेशन पर देने का कष्ट करेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और उसके बाद जब हमारा 30 नवंबर को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो बेटा उसके बाद जब हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, आपको तैयारी कराएंगे, उसमें भी हम आपको अपने ही संस्थान के दोबारा प्रेस से छपवा कर हम आपको क्या देंगे, आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए ऋण आवेशित होने का एक बात और कही गई कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तु हैं, आपने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो क्या होगा, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा। जैसे ही आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में क्या चले जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु को कहते हैं हम, कैसी वस्तु होती है, वो धनावेशित वस्तु होती है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वह वस्तु कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। इसमें आप लिख लीजिए, नोट में कर लीजिए आप इसको भी। चलो स्लाइड आगे। क्या, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, मैं एक परिभाषा और दूंगा इसी के आधार पे, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा दूंगा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या पढ़ाया, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं।
एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु को क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे? उस वस्तु को धन आवेशित वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस वस्तु को क्या कहोगे? ऋण आवेशित वस्तु। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस वस्तु को ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। आई बात समझ में? नोट में ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु को आप धनावेशित वस्तु कहेंगे और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उस वस्तु को ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। आप दैनिक जीवन में एक बात करिए, आपने दो व्यक्ति लिए, दो व्यक्ति हैं, आप उन पर एक एग्जाम्पल लीजिए। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, उन दोनों व्यक्तियों के पास कुछ धन है, मान लो उनके पास 100 रुपए हैं। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, दोनों में से एक व्यक्ति ने अपने 50 रुपए जो हैं वो किसी दूसरे को दे दिए, तो उसके पास 150 हो गए। कहने को वो उसके पास 150 हो गए हैं, लेकिन इसमें मालदार कौन सा व्यक्ति हुआ? बताओ, मालदार कौन सा व्यक्ति होगा? मालदार वो व्यक्ति होगा जिसमें 50 रुपए दिए हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति वो कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। और जिसने लिए हैं वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित, क्योंकि उस पर पहले वाले 50 रुपए देने वाले का क्या हो गया? कर्जा हो गया। आप इस बात के आधार पर याद रख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिससे निकलते हैं उस वस्तु को धनावेशित वस्तु और जिस पर जाते हैं उस ऋणावेशित वस्तु। इतना ध्यान रखिए, समझिए बेटा, समझिए प्रत्येक चीज को। आप अगर समझेंगे, समझ के नहीं करेंगे, आपको अगर भाई रट्टा मानना है तो आप रट्टा कितना ही मान लीजिए। ये रटन विद्या वाली पढ़ाई छोड़ दीजिए। रटन विद्या वाली पढ़ाई करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है बस चीज़ों को समझना पड़ेगा। और भौतिक विज्ञान में जो भी बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को समझकर चलेगा तो वह बच्चा हमारे MIT क्लासेस के द्वारा टॉपर जरूर बनेगा। उसके बाद ये नोट कर लिया होगा आपने। नोट में मैं एक बात और बताऊं कि जब दो प्रकार के समान आवेश हैं, अगर मान लीजिए प्लस के बराबर में प्लस रखा है तो क्या कोई प्रतिक्रिया होगी? आप रख के देखिए, प्लस के दो बैटरी लीजिए, उन दोनों बैटरी के प्लस वाले तारों को आप आपस में जोड़ एक जगह मिलाइए, क्या कोई प्रतिक्रिया होगी? नहीं। और आप एक बैटरी के प्लस को दूसरी बैटरी, उसी बैटरी के नेगेटिव से मिलाइए, क्या प्रतिक्रिया होगी? वह वायर आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब जब चिपकने वाली क्रिया क्या होती है बताइए? चिपकने वाली क्रिया में कौन सा बल लगा? आकर्षण बल लगा। और आकर्षण बल इसके द्वारा चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ। तो बात करेंगे कि, और एक नाम और दिया गया। एक बात बताओ, मैंने ये दो पेन लिए, दोनों पेन कैसे हैं? एक से हैं। इन दोनों पेनों को मैं एक जगह मिला देता हूं। देखिए, ये मैग्नेट वाले पेन है हमारे पास, दोनों पेनों को एक जगह मिलाया मैंने, ये क्या हुए बेटा? आकर्षित हो गए।
तो ये कैसे हैं, समान है जब भी तो आकर्षित हुए। अब इसके बराबर मैं दूसरी किसी और वस्तु को ले लूं तो वह क्या हो जाएगी हमारी, आकर्षित नहीं होगी एक तरफ को, कि यानी कि समान प्रकृति के हैं। तो लेकिन ये हुए क्या, आकर्षित हुए हैं, क्योंकि ये मैग्नेट वाले हैं इसी वजह से आकर्षित हुए हैं। तो यहाँ पर बल आकर्षण नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या, और कहेंगे क्या, दो समान प्रकार के आवेशों को कहते हैं सजातीय आवेश, और दो असमान प्रकार के आवेशों को कहते हैं विजातीय आवेश। एक बार फिर लिखेंगे, दो समान प्रकार के आवेशों को, दो समान प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। पहले ही टॉपिक की ये बात हो गई। इसी पर मैं एक बात करूं, ये नोट में चल रहा है हमारा, ये मुख्य बातें हैं कुछ। दो समान की जगह क्या करोगे, असमान प्रकार के आवेशों को सजातीय नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विजातीय। इनकी जाति सेम नहीं है, विजातीय आवेश कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण बल। सजातीय आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा, प्रतिकर्षण, और विजातीय के क्या लगेगा, आकर्षण बल। वो ये बात आप सभी को क्या है, याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक अगले टॉपिक की, जिसको क्या कहा गया, मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब वो क्या है, एक वस्तु है, एक आवेशित, मान लो एक आवेशित कोई पार्टिकल है, आवेशित कण, किसी आवेशित कण पर जितना भी आवेश हो, मतलब एक आवेशित कण पर जितना भी आवेश हो तो वो क्या है, मूल आवेश होता है। लिखो, एक आवेशित कण पर, एक आवेशित कण पर, मेरे साथ लिखते रहिए, जितना भी आवेश रह जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं या शो करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ±1.6 10⁻⁻19। अब आवेश है, इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, जिसे हम शॉर्ट में सी से शो कर देते हैं। क्या होता है, कूलाम। अब कूलाम यानी कि आवेश की विमा क्या हो जाएगी, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हुए नॉर्मल फॉर्मूले हैं।
देखिए आपने इस फॉर्मूले को निकालने के लिए इंटर में आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बेटा। वो क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है वो Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी सभी ने पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी। अब Q क्या है? आवेश है। और आई टी क्या है? आई धारा है, टी समय है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करेंगे, यानी कि इसका Q का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक आप पढ़ के आए हैं क्या? एम्पियर। और समय का आपने पढ़ा है क्या? सेकंड। अब इस एम्पियर सेकंड को एक हम वैज्ञानिक कूलाम के नाम के स्थान पर शॉर्ट में क्या कह दिया जाता है? कूलाम कह दिया जाता है। आप एम्पियर सेकंड बोल दीजिए या कूलाम बोल दीजिए। विमीय सूत्र की बात करेंगे, जिसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। एम्पियर की जो बीमा पड़ी है ए पढ़ी है, और टी समय है, समय की बीमा टी पड़ी है। तो ये विमीय सूत्र किस चीज का आ गया? यह आवेश का विमीय सूत्र आ गया, या ए टी। और आवेश का मात्रक आपसे कोई पूछे तो आप एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं और आप कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है। मात्रक, अब आपने कहा एक डाउट ये बना इस टॉपिक में, देखिए आपने कहा कि सर आपने जो है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ई से तो आपने इलेक्ट्रॉन लिखा, ये प्लस माइनस क्यों लिखा? बेटा ये मूल आवेश है। मूल आवेश यदि प्रोटॉन के लिए लेंगे तो उसका 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है। और एक बात का और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम होता है। वो प्रोटॉन का जो होगा MP वो होगा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। और जो लिख चुके हैं वो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बेटा आपने कवर कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में एक टॉपिक में हमने आपने एक बात पढ़ी है कि वैद्युत आवेश। अब तक हम आवेश के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद हम वैद्युत के बारे में बात करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी बात करनी है आगे हमें। और वैद्युत के बारे में, यानी कि एक शब्द आया है जो आवेश से पहले जो शब्द लगा वह वैद्युत क्या है भाई? जो आवेश से पहले एक शब्द लगा है उसकी बारे में भी, उसकी भी तो खोज करनी है, वो क्या है? देखिए वैद्युत, पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप कन्फर्म कीजिए। वैद्युत से ही वैद्युत की ऊर्जा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या? देखिए वैद्युत शब्द कहां से आया? वैद्युत शब्द ये जब आया जब आप अपने दोनों हाथों को प्रॉपर रगड़िए। उस समय तक रगड़ते जाएंगे आपको ये मान लो दोनों हाथों को कह लीजिए, दो वस्तुओं को कह लीजिए, जब आप उसको आपस में रगड़ते जाएंगे तो क्या कंडीशन दिखाई देगी? कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है आपको? देखिए करिए, सभी बच्चे करो इस चीज को, आप करो। जैसे ही आप जैसे मैं हाथ रगड़ रहा हूं, रगड़ के देखेंगे तो क्या प्राप्त हुआ? यानी कि हमारे हाथों में गर्मी सी आ गई। अब आने वाले समय में जाड़ों में आप सभी रगड़ोगे इन हाथों को। जब ठंड में साइकिल चला के इधर उधर विद्यालय जाओगे तो उस समय पर हाथ ही रगड़ते हैं बच्चे। कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है
तो उन वस्तु जब वो हमारे हाथ गर्म होंगे ना तो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, ये हल्की हल्की मतलब हल्के हल्के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ऐसे ये वस्तु की बात करेंगे क्या, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। हम भौतिक विज्ञान में कोई नई चीजों की खोज वो नहीं करते हैं, नई चीजें नहीं आती हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में भाई मान लो जो सृष्टि में संसार में हमको ईश्वर ने दिया है उन चीजों पर ही हम किसी तरीके की स्टडी करते हैं, यानी उन चीजों को ही खोज करते हैं भौतिक विज्ञान में। अब ईश्वर ने हमें हाथ दिए, हाथों से ही हमारा एग्जाम्पल हो गया। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में क्या होगा, तो उन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उन वस्तुओं में हल्की, बेटा हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है। और यह गुण किसके कारण आता है, यह गुण विद्युत के कारण आता है। जो गुण उत्पन्न हो जाता है जब दो वस्तुओं को आपस में लगाता है, उन वस्तुओं में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इस गुण को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत कहते हैं। इस इस गुण को ही वैद्युत कहते हैं, कहते हैं। ठीक, तो किसकी डेफिनेशन होगी बेटा, ये वैद्युत की डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे हम वैद्युत ऊर्जा की। अब ये जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को वैद्युत कहते हैं। और ये गुण जिसके कारण आता है क्या कहेंगे, और ये गुण जिसके कारण आता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत की परिभाषा और वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा ये हो गई आपकी। कौन सी, क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका ध्यान रखना, वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा। जब दो वस्तुओं को आपस में रखा जाता है तो उन वस्तुओं में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है। इस गुण को वैद्युत कहते हैं। और ये गुण जिसके कारण आता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक विज्ञान में। मैं एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूं। क्या है, आवेश संरक्षण का
सिद्धांत, ये शब्द ही कुछ कहता है? ये शब्द कुछ कह रहा है या नहीं? कह रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी संरक्षित कर दीजिए आवेश को। आवेश क्या है? संरक्षित है, पहले से ही संरक्षित है आवेश, क्योंकि संरक्षण कर दिया यानी इस पहले आवेश तो पहले से ही संरक्षित है। तो इसलिए आवेश को परिभाषा क्या बनेगी? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल, लिखिए। इसके अनुसार ये लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार। सबसे पहले लिखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है? आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या हुआ? इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है। और एग्जाम्पल ले लेंगे इसका एक। क्या है आवेश? एग्जाम्पल, जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन का युग्म विनाश होता है, यानी कि जब पटाखे में आपने दीपावली पे पटाखे तो बेटा बहुत छोड़े होंगे, जब उसमें बारूद में जैसे ही हम आग लगाते हैं तो बारूद में जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, जब उनका युग्म विनाश होगा पटाखा फूट जाता है। तो क्या होगी? पटाखा फूटा तो क्या निकली? ऊर्जा निकली, यानी कि कौन सी किरण निकली? गामा किरण, फोटान निकली। मैं एक पटाखे को ही फोड़ कर लिख दो यहाँ पे, ठीक है? लिखो, जब एक इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग्म विनाश होता है, युग्म विनाश होता है, तब गामा किरण फोटान की उत्पत्ति होती है। और इतना कुछ होने के बाद भी आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। याद रखना, मतलब पटाखा फूट भी जाएगा ना, आवेश फिर भी संरक्षित रहेगा, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और होती है और इस संपूर्ण प्रक्रिया में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, यह हमारा आवेश संरक्षण का बेटा सिद्धांत हो गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बेटा, आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आप सभी बच्चे कंटिन्यू पढ़ते रहें और हमारा जो चैनल है उस पर जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं बेटा, आप उन सभी वीडियो को सावधानीपूर्वक पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें। और आप उन वीडियो को आप सब शेयर करते रहें अपने साथ के सभी स्टूडेंट में, और सभी बच्चों को ये बताने की कृपा करें कि जो हमारा जो सफलता बैच हमने खास आपके लिए ही लॉन्च किया है और उसकी नामात्र फीस 1299 रुपये फीस में हमने लॉन्च किया है आप सभी के लिए। 1 जुलाई से हम कंटिन्यू सेशन को एप्लीकेशन पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है मैं उसको एक बता देता हूँ। उसमें बेटा आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पे आप MIT क्लासेस के नाम से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जो हमारे लोगों के साथ में इस टाइप का लोगो दिखाई देगा। आप जैसे ही उसको आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर रजिस्टर करने का एक ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन पर आप अपना नाम फिल कीजिए, मोबाइल नंबर फिल कीजिए, ईमेल आईडी फिल कीजिए और उस पर आप एक कोई पासवर्ड बना लीजिए 6 अंकों का। और नीचे सिलेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर दीजिए और जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपके नाम से हमारा ऐप लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो ऐप में जो कोर्स वाला ऑप्शन है बेटा, उस कोर्स वाले ऑप्शन में कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए कोर्स इस प्रकार की डीपी में अवेलेबल होंगे। कक्षा 9 का जो आपके भी बहन भाई और जो भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 उन बच्चों को आप अवगत करा दीजिए कि हमारे संस्थान MIT क्लासेस पर 1 तारीख से 9 से लेकर 12 तक की क्लासें सुचारू रूप से संचालित होने जा रही हैं। तो आप समय को व्यर्थ ना करते हुए 1 तारीख से पहले आप अपने मोबाइल से हमारे कोर्स को परचेस कर लीजिए। वहाँ पे आपको देखिए यूट्यूब से पढ़ रहे हैं आप, यूट्यूब पे ये 2-4 दिन ही क्लासें मिलेंगी आपको, इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलेगा। बाकी हमारे टीचर बेताब हैं एप्लीकेशन पर। जिस दिन से आपकी क्लासें मान लो कंटिन्यू निरंतर प्रारंभ होंगी तो हमारे टीचर आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रत्येक टीचर बोर्ड पर हाथ से लिखकर ही एक एक चीज शब्द लिखकर समझाएगा आपको। ये नहीं है कि हमने कि अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से एक PDF बनवा ली और PDF हमने बोर्ड पे शो कर दी, शो करने के बाद में हमारा टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, प्रत्येक अध्यापक हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं सभी लोग, और वो सभी जो हैं यहाँ पर जो भी समझाएंगे वो इस प्रकार समझाएंगे कि एक एक शब्द को आपको लिखकर समझाएंगे। एक दिन को मैं एक वीडियो लूँगा, सेशन लूँगा जिसमें अपने सभी अध्यापकों को आप सभी बच्चों से मिलवाऊँगा। तो उसमें आपको देखिए लाइव तो क्लासें भी रहेंगी आपकी, लाइव रहेंगे, डाउट ग्रुप में यानी कि डाउट सेशन रहेगा। आप जो भी बच्चे हमारा कोर्स परचेज करेंगे, जो भी एप्लीकेशन के अंदर परचेज करेगा बच्चा, उसका हम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप तैयार कर लेंगे। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप तैयार कर लेंगे। आप व्हाट्सएप पर भी अपनी कोई भी समस्या उसे व्हाट्सएप पर भी बोल सकते हैं। और बाकी जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है संस्थान का, उस संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सीधा कॉल मुझे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप किसी बच्चे को। क्लास नोट्स रहेंगे विथ PDF, मतलब आपको ई नोट्स भी मिलेंगे और आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे बेटा, और ये बोर्ड नोट्स भी मिलेंगे आपको। हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। और मॉक टेस्ट भी होंगे आपको, 15वें दिन मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। और बाकी हमारे एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। मात्र कितने रुपए में? 2000 रुपये का कोर्स हो जाएगा ये एक समय के बाद। और आज इस कोर्स की मात्र वैल्यू कितनी है? 1299, यानी मात्र 1300 रुपये में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से
आशा करता हूं कि आप समय से पहले यानी कि बहुत जल्द ही आप कोर्स को परचेस कर एप्लीकेशन पर 1 जुलाई से हमारी क्लासें शुरू से ही लेने के लिए उत्साहित होंगे। धन्यवाद।